आज जबलपुर पहुंची वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव परिणाम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि उन्होंने निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर चुनाव याचिका दायर कर दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी के द्वारा उनका चुनावी दावा खारिज किया जाना पूरी तरह से गलत है। उनका आरोप है कि जिस मामले का संज्ञान तक नहीं लिया गया उसी को आधार बनाकर उनकी आपत्ति निरस्त कर दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा के चुनाव में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया में 9 तारीख को मेरा नामांकन खारिज किया गया और हमने उसी समय कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर्स के पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड होने के कारण चुनाव आयोग का जो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यवहार है उसके चलते ये खारिज किया गया और एक ऐसे मुद्दे पर खारिज किया गया जिसका तब तक कोर्ट ने संज्ञान तक नहीं लिया और ये कहकर खारिज किया गया कि संज्ञान लिए हुए मामले को आपने छुपाया। तो उसको हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, विवेक तनखा जी के जरिए हमने उसको अगले ही दिन चैलेंज किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमें कोई जवाब नहीं मिला तब हम माननीय उच्चतम न्यायालय भी गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें एक निर्णय दिया कि आप इस पर चुनाव याचिका करें। तो हमने जो 45 दिन का नियत उसकी समयावधि होती है उसके भीतर रहते हुए आज हमने जबलपुर के हाई कोर्ट में अपना चुनाव हमारी याचिका इलेक्शन पिटिशन फाइल किया और आर्यन गुप्ता मेरी तरफ से मेरे काउंसिल हैं और वो लीगली इसको लड़ेंगे। उन्होंने और हमने मिलकर ये रजिस्ट्रार साहब के सामने जो नियम के तहत ये प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए वो दायर किया। तो क्या रहा, एक्सेप्ट कर लिया? अभी तो उन्होंने हमारी फाइलिंग को कबूल किया है। अब उसके बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत आगे हमें जानकारी मिली। क्या लगता है आपको जब चुनाव आपका वो हुआ था, नामांकन निरस्त हुआ था, तो क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि पूरे देश में जिस तरह से वोट चोरी शुरू हुई वो हम मेरे चुनाव तक आते आते सीट चोरी में बदली और फिर नित नई पार्टियों की चोरी हो रही है और पूरे देश के लोकतंत्र को दबाने कुचलने जहां हो सक रहा है वहां पर लाठीचार्ज से और जहां नहीं वहां इस तरह से डर या लोभ का इस्तेमाल करके चुनाव को पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संविधान के दायरे में जो प्रक्रिया है उसे नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये भी आता है कि जहां पर 10 संख्या कम थी वहां पर प्रमुख पार्टी ने एक तीसरा उम्मीदवार उतारा और उसके बाद से ही ये शुरुआत हो गई कि किस तरह से आज ये अपनी जो तीसरे प्रत्याशी के लिए क्या करेंगे, उसको चुनकर लाने के लिए क्या करेंगे। मैं विभिन्न जो कानूनी पहलू हैं उस पर अब कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैंने इस पर काफी बात की है, लेकिन अब क्योंकि मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन होने जा रहा है और सब जुडिस मामले पर बोलना सही नहीं है। हमारे जो अदालतों की एक संहिता है, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते उसका पालन करना चाहूंगी। एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो पालन मुझे करना चाहिए उसका मैं पालन करूंगी। लेकिन हम आशान्वित हैं कि न्यायपालिका के समक्ष जो आज हमने अपनी बात रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, हमें एक उचित मौका मिलेगा कि हम अपना पक्ष रख सकें। अपने निर्वाचन और रिटर्निंग ऑफिसर पे भी कुछ कहीं न कहीं आरोप लगाया मैंने तो पहले दिन ही कहा था और उसके अलग अलग प्रक्रिया पर अपनी बात की थी, लेकिन अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अब मेरा उस पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से आर्यन जरूर आपको बताएंगे कि कानूनी तौर पर हम किस किस के बारे में अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, किस तरह हमने किनको अपना रिस्पोंडेंट बनाया है और चुनाव आयोग के सामने जो सवाल हैं और जो तीनों प्रत्याशियों के चुनाव, क्योंकि वो बिना चुनाव के निर्वाचित होकर गए हैं, तो उस पर हमारी जो प्रमुख मांग है अदालत के सामने वो चूंकि एक कानूनी भाषा के तहत है तो जी देखिए, हमारा संविधान
ये दायित्व रखता है सरकार के ऊपर के सारे इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से की जाए, उनमें कोई भी बायसनेस ना हो, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, और कानून का ये सुस्थापित सिद्धांत है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। आज की हमारी याचिका हमने इस आधार पे लगाई है कि पिटिशनर महोदय जो हमारी मैडम है, इनका नामांकन पत्र गलत आधारों पर खारिज कर दिया गया था, जिसको हमने सेक्शन 100 के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर इस इलेक्शन पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया है। इसमें हमने, क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है जो कि इनडायरेक्ट चुनाव है, जिसमें तीनों प्रत्याशी जो अन्य पार्टी से थे उनका चुनाव किया गया है, हमने उन तीनों के चुनाव को चुनौती दी है। इसके साथ ही हमने निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी इस याचिका का पार्ट बनाया है, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड प्रक्रिया उन्हीं के पास संधारित है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सारी स्क्रूटिनी की गई है। और यह याचिका लगाकर हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण ये न्यायालय करेगी और बाकी ये न्यायालय हमारी याचिका को उच्च तरीके से इसका निराकरण करेगी। आधार क्या उन्होंने बताया था? हमारा ये याचिका लगाने का सबसे मेजर आधार यही है कि हमारा नामांकन पत्र गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया और हमारे अन्य प्रत्याशियों का नामांकन पत्र सही तरीके से रिजेक्ट किया जाना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो मूल आधार हमारी याचिका का आज यही है कि कैसे इस कारण से हमारा जो अधिकार है फेयर और फ्री इलेक्शन का, वो हमें नहीं प्राप्त हुआ, और उसी ग्रीवियंस को लेके आज हमने ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई है, जो अब विचाराधीन है। आपका नाम? आर्यन गुप्ता, अधिवक्ता।